विजय तिलक। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात अखिलेश के मिशन बुंदेलखंड की। सुबह से झांसी में अखिलेश यादव शक्ति प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। प्रेस वार्ता के बाद अखिलेश ने यहां विजय संकल्प यात्रा निकाली और हर मुद्दे पर बारी बारी से भाजपा सरकार पर हमला बोला। अखिलेश के पावर शो में समर्थकों की काफी भीड़ भी दिखाई दी। बुंदेलखंड में अखिलेश के किले बंदी, ललितपुर के बाद झांसी में शक्ति प्रदर्शन अखिलेश का दिखाई दिया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। खेतों में केवल फूल दिखाई दे रहे हैं, फूल। ये जो बुलडोजर वाले हैं, इनका फूल दिखाई दे रहा है खेत में। रात रात जगना पड़ रहा हमारे किसानों को। बताओ, फूल और बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे? तो बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप 3 कानून क्यों वापस ले लिए? और अगर हक में थे 3 कानून जो किसान के विरोध कर रहे थे, जिन कानूनों का किसान ने विरोध किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कानून वापस किए। ये कानून लागू हो जाते हैं। अभी तो थोड़ी बहुत चीजें छीनी है और सरकारी संस्थाएं बेची है। आपकी जमीन पे भी कब्जा कर लेते और आपको अपनी खेती पे मजदूर बनना पड़ता। ये इसलिए 3 कानून। किसान जब हक मांगने निकले, किसान जब अपना हक मांगने गएंगे, तब किसानों को कुचल दिया गया। गाड़ी की जीप से कुचल दिया, जीप से किसानों को कुचल दिया। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। केवल अंग्रेजों के जमाने में एक बार देखने को मिला था। जलियांवाले बाग में आगे से गोली चलाई थी, भारतीयों को छली छली कर दिया था। और भारतीय जनता पार्टी ने जीप को पीछे से किसानों से चढ़ा करके किसानों को कुचलने का काम किया। हमारे नौजवान, बताओ कहाँ नौकरी है आपके पास? कहाँ है रोजगार? बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं लखनऊ और दिल्ली में कि रोजगार दे दिया, नौकरी दे दी। ये 12 मुख्यमंत्री ने सब नौकरी छीन ली, सब रोजगार छीन लिया। और वहीं बस्ती से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं है, तभी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। हरीश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पिता मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को सीएम बना दिया। अगर वो सीएम पद के योग्य होते तो प्रदेश की जनता उन्हें दोबारा सीएम जरूर बनाती। उन्होंने कहा है कि जिन्ना के रास्ते पर मैं चलूंगा। अगर हमारी सरकार आएगी तो जिन्ना ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चल करके आगे बढ़ूंगा। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि जिन्ना के बारे में पूरा देश, पूरी दुनिया ये जानती है कि जिन्ना ने इस देश को धर्म के आधार पर तोड़ा था। इस देश का बंटवारा करने का काम किया था जिन्ना ने तुष्टीकरण के तहत इस देश में तमाम अराजकता फैलाने का काम किया था। आज उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता ये समझ रही है कि जो जिन्ना को अपना आदर्श मानता हो, जो जिन्ना के रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहा हो, उसको सबक सिखाना है और उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने अखिलेश को लफ्फाज बताते हुए कहा कि उनकी लफ्फाजी जनता अच्छी तरह से समझती है। अखिलेश यादव ने आज झांसी में भाजपा पर आरोप लगाया था कि ये सरकार बेचू सरकार है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है विकास, तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास, और उसी पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है वो केवल लफाजी करते हैं और उनकी लफाजी को जनता अच्छी तरीके से समझती है। अब महेंद्र सिंह ने सीधा अटैक किया है अखिलेश यादव पर। अखिलेश ने सबसे पहले झांसी में ये कहा था कि बेचू सरकार है, केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की बीजेपी सरकार, सीधा वार किया था। उसी पर महेंद्र सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश सिर्फ लफाजी करते हैं और जनता अभी समझ चुकी है। बसपा प्रमुख मायावती ने साधा निशाना। भाजपा, सपा, कांग्रेस पर सीधा अटैक किया है। मायावती ने आए दिन प्रलोभन भरे चुनावी वादों की झड़ी लगाई जा रही है। मायावती ने कहा जनता को लुभाने और गुमराह करने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। ट्वीट के जरिए सभी पार्टियों पर, बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, निशाना साधते हुए दिखाई दे रही है मायावती।
उन्होंने ये कहा है यूपी में खासकर भाजपा, सपा, कांग्रेस आदि के द्वारा प्रदेश की जनता को लुभाने और गुमराह करने के लिए आए दिन प्रलोभन भरे जो चुनावी वादों की झड़ी लगाई जा रही है, जिनको सत्ता में आने के बाद अधिकांश भुला दिया जाता है। अभी तक का इनका यही इतिहास रहा है। जनता इनसे सतर्क रहें, बच के रहें। अर्थात भाजपा, सपा जनता को जो वादे कर रही हैं वो काम उन्होंने यहाँ अपनी सरकार के रहते हुए क्यों नहीं किए, ये भी सवाल किया है। कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं को 40% टिकट और स्कूटी आदि देने के जो वादे कर रही है वो काम उन्होंने उन राज्यों में क्यों नहीं किए जहां उनकी सरकारें हैं, ये भी सोचने वाली बात है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार किया है। अनिल राजभर ने कहा कि मायावती अब सोशल मीडिया पर राजनीति का फैशन का हिस्सा बन रही हैं और फ्रस्ट्रेशन में वो ऐसी बातें कह रही हैं। हमारे साथ में इस समय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, चुनावी मौसम है, तमाम तरह के बयान भी आ रहे हैं। मायावती ने एक ट्वीट किया है, बसपा सुप्रीमो है, और उन्होंने कहा है कि इस समय भाजपा, सपा, कांग्रेस सब प्रलोभन दे रहे हैं तमाम तरह का, लेकिन लोग जो है वो भ्रमित ना हो। उनका कहना है कि जब सरकार में रहे तब कुछ किया नहीं और अब वादे कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने 4 बार मौका दिया है मायावती जी को। उनके बारे में जानने के लिए प्रदेश की जनता के पास कुछ बचा नहीं है और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से वो जानती हैं। इसीलिए जो आज एक सोशल मीडिया पर राजनीति का एक फैशन चल पड़ा है उसका वो हिस्सा बन रही है। कभी धरातल पर तो जाना नहीं है, कभी जनता के बीच में तो जाना नहीं है। तो इस तरह के उल जुलूल की बात करना, और मैं बता रहा हूं बहुत बड़ी बात कि इस बार जो उत्तर प्रदेश का हमारा दलित वर्ग है वो बड़े पैमाने पर, जो हम 300 पार की बात करते हैं, प्रदेश में 2017 को दोहराने की बात करते हैं, 2017 से भी मजबूत और सशक्त सरकार बनाने की जो हम बात करते हैं, उसके पीछे जो बड़ा आधार है, दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज की तारीख में पूज्य मोदी जी के नारे के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे के साथ दलित वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ चुका है और हमारी सरकार बनाने में वो बहुत बड़ी सहयोगी की भूमिका में आगे आकर खड़ा होने वाला है। तो फ्रस्ट्रेशन में ये बातें निकल रही हैं। सर, 3 दिन से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बुंदेलखंड दौरा चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ लगे हुए हैं साथ में, और बाकी जो सहयोगी दल है वो भी लगे हैं। क्या लगता है बुंदेलखंड पर जिस तरह से नजर लगी है इस समय सपा की? बुंदेलखंड पूरी तरीके से पहले भी भाजपा के साथ था और आज भी है, और हमारा ये मीडिया वर्ग, राजनीतिक के बड़े बड़े विश्लेषक और समीक्षा करने वाले समीक्षक 2019 के लोकसभा के चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन को सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन कहा करते थे। राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एक कार्यक्रम में शरीक हुए, जहां उन्होंने कुशल और अच्छे कामों के लिए पुरस्कार दिया। इस दरमियान सीएम योगी ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों की बेहतरी के लिए तमाम योजनाओं पर लगातार काम कर रही है और उनकी हर क्षेत्र में हर संभव मदद भी की जा रही है। सीएम ने कहा कि दिव्यांगजनों को विज्ञान और तकनीक से जोड़ना होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इनके लिए कृत्रिम अंग का ज्यादा से ज्यादा वितरण किया जा रहा है। हर जिले में कम से कम 100 ट्राईसाइकिल वितरित करने का भी निर्देश दे दिया गया है। प्रदेश में हमारी सरकार ने आने के तत्काल बाद दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि को बढ़ाने का काम किया। विभाग के बजट को भी बढ़ाया गया और साथ साथ भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर के हर एक जनपद में दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के विशेष कार्यक्रम भी आयोजित कराए और हमने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ संवाद बनाकर के प्रयास प्रारंभ किया है कि लगभग हर जनपद में 100 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदेश के अंदर वितरण के लिए उपलब्ध करवाई जाए।
आज लखनऊ में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को लेकर दूसरी जोनल कॉन्फ्रेंस हुई। उत्तर प्रदेश सरकार और दूरसंचार विभाग के इस गति शक्ति सम्मेलन का सीएम योगी ने उद्घाटन किया, जिसमें उत्तर क्षेत्र के राज्य और 19 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बड़े सम्मेलन में केंद्रीय रेलवे, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। यहां सीएम योगी ने कहा कि इस योजना से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स को नई गति मिलेगी। यूपी में पहले चरण में 16 विभाग, दूसरे फेज में 11 विभागों को एक साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए चिन्हित किया गया है। आप स्पीड देख सकते हैं, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे, कुल 1.5 एक्सप्रेसवे। और 2017 से 21 के बीच में हम वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे पे कार्य कर रहे हैं, जिनमें से एक कंप्लीट हो चुका है, एक अगले माह पूरा होने जा रहा है, एक को हम 2022 के मध्य तक पूरा कर लेंगे और शेष दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरा हो चुका है और शेष एक्सप्रेसवे पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं, जिनमें से 5 को राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से बना रही है और एक पर भारत सरकार ने योगदान दिया। एयर कनेक्टिविटी, यह वही उत्तर प्रदेश है। 24 से 25 करोड़ की आबादी के लिए हमारे प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, एक लखनऊ का और एक वाराणसी का। आज हमारे पास पिछले 5 वर्ष के दौरान हमने 9 एयरपोर्ट फंक्शनल किए। इससे पहले 2017 तक प्रदेश के अंदर जो 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, केवल 25 गंतव्य स्थलों तक उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी थी। आज हम 80 से अधिक स्थलों पर, देश और दुनिया के 80 से अधिक स्थलों पर एयर कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। 11 एयरपोर्ट पर वर्तमान पे हमारे कार्य चल रहे हैं, जिन क्षेत्रों में कोई सोचता नहीं था। हम चित्रकूट में भी एयरपोर्ट बना रहे हैं, ललितपुर में एयरपोर्ट बन रहा है, सोनभद्र में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है। सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। सीएम योगी की मौजूदगी है गोरखपुर में। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। तमाम कार्यक्रम हैं वहां पर। एफएम रिले केंद्र का भी लोकार्पण करेंगे, ऐसी जानकारी है। तमाम कार्यक्रम जिनमें शामिल भी होंगे, कई सौगातें वो देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी गोरखपुर में। चुनाव नजदीक है तो ऐसे में हर दौरा, हर हिस्से का बहुत अहम हो जाता है। 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं गोरखपुर। अब सिलसिलेवार तरीके से तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर इटावा के एफएम रिले केंद्र का लोकार्पण वो करेंगे। बहराइच के एफएम रिले केंद्र का भी लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और कई मंत्रीगण भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ये मंच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिनों का उनका दौरा है। अनुराग ठाकुर की मौजूदगी भी यहां पर है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी आदित्यनाथ दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। रवि किशन भी वहां पर हैं, सांसद गोरखपुर से। अब 2 दिनों तक अलग अलग हिस्सों में जाकर के आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे। जब भी गोरखपुर में होते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ तो दिन की शुरुआत जन सुनवाई के साथ वो करते हैं। उसके बाद फिर दिन भर अलग अलग तमाम कार्यक्रम चलेंगे। कई सौगातें गोरखपुर को दी जाएंगी इन 2 दिनों के दौरान। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत। 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में उनका संबोधन भी यहां पर होगा। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं उनको सुनने के लिए भी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी भी वहां पर है, वो भी अपनी बात रखेंगे। एफएम रिले केंद्र का लोकार्पण वहां पर होना है। आसपास के अलग अलग हिस्सों के लोगों को सहूलियतें मिलेंगी जहां तक अभी एफएम की सुविधा नहीं है आम लोगों तक।
उनको भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी और भी कार्यक्रम हैं गोरखपुर में, जिसमें शरीक होंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। अभी मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तीनों ही एक साथ दिखाई दे रहे हैं, सीएम योगी, अनुराग ठाकुर और रवि किशन। अब कम वक्त है, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुना जाए, उसको दूर किया जाए। लोग क्या वहां पर चाहते हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अलग अलग हिस्से में जाकर के प्रदेश भर के कई सौगातें लोगों को दी जा रही हैं। चुनावी समर है, चुनावी मौसम, और ऐसे में पूरी कोशिश है कि 2022 का किला फतेह किया जाए, और इसीलिए ही ये कोशिश हो रही है। अलग अलग हिस्सों में जाकर के तमाम योजनाओं की सौगात लोगों को दी जा रही है। FM इंडिया रेडियो स्टेशन का भी यहाँ पर शुरुआत होनी है, उसका भी लोगों को उसकी सौगात मिलेगी। 2 घंटे में दून से ये अभी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं, मंच पर मौजूदगी सीएम योगी की, अनुराग ठाकुर और रवि किशन की। पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। आज यहां पर गोरखपुर में अनुराग ठाकुर की मौजूदगी है, तमाम कार्यक्रम यहां पर। कल प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले उत्तराखंड, उसकी भी मिनट टू मिनट जो पूरा प्रोग्राम है वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें यूपी की आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में ये कार्यक्रम चल रहा है, सीएम योगी की रेडियो क्रांति। अब रेडियो के जरिए जो दूर दराज के गांव हैं वहां तक पहुंच बनाई जा सके, ये कोशिश हो रही है।